Hello guys, you are warm welcome to my YouTube channel. You are seeing स्टडी विद जनरल सर, मैं जनरल खान। और आज जो है हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हम सेंटेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको सेंटेंस सही से समझ में नहीं आए हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। थोड़ा आवाज़ का इश्यू था, लेकिन अगर आप ईयरफोन वगैरह यूज़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि टेंस समझने से पहले आपको सेंटेंस जो है समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस कितने टाइप के हैं, कैसे इनको याद रखना है, कैसे समझना है, वो उस वीडियो में आपको बताया गया है। इसमें हम जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे कि ये कितने टाइप का होता है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए टेंस का नाम दिया गया है, आइडेंटिफिकेशन है, यानी इनको हिंदी में हम जो है कैसे पहचानेंगे। फिर इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब दी गई है। 4 नाम रहेंगे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इससे रिलेटेड अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो भी जो है हम एक्स्ट्रा में एक अलग कॉलम से आपको समझाएंगे। वर्ब की फॉर्म कैसे यूज करेंगे, क्या हर टेंस में एक ही फॉर्म यूज करते हैं, ये बदलते हैं, ये भी देखेंगे। तो देखिए पहला हम टेंस अगर बताएं आपको तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है ता, हती, है, ते हैं, ताहू, ते हो, ये सब जो है रहेगा। वो भी क्रिया के अंत में यानी वर्ब के लास्ट में इनको बोला जाता है। जैसे वह घर जाता है तो देखिए लास्ट में ता है बोला गया है। आप खुद भी बोल सकते हैं इस तरह के कई सेंटेंस माइंड में, ताकि आपको पहचानते भी बनने लगे और बोलते भी बनने लगे। फिर इसके बाद हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन है और कितनी है, और किस हेल्पिंग वर्ब को कब यूज करना है ये भी। तो देखिए एक डू है और एक डज है। तो डू को जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, और डज को जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है किसी भी सेंटेंस में, और प्लूरल भी हो सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यूज की जाएगी। देखिए इस टेंस में थोड़ा अदर इन्फॉर्मेशन है, इसको हमें थोड़ा सा गौर से समझना है कि अदर इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या जो है देखना है। तो देखिए टेंस में सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनके सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं। तो वो हमने लिखा है आपको, नो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हाँ, दूसरी तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे तो फिर इसका रूल क्या रहेगा, तो रूल रहेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लस ये अदर वर्ड। आपका जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल रहेगा तब तो ये रूल रहेगा। लेकिन अगर आपका यही सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल ना होके, ये बाय मिस्टेक प्रिंट टाइप हो गया है प्लूरल, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तब वर्ब के साथ, यह वर्ब के साथ एस या ई एस का जो है हम यूज करेंगे। देखिए मोस्टली वर्ब के साथ हम हमेशा जो है एस का ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्बें ऐसी है जिनके साथ हमें ई एस का भी यूज करना पड़ता है। और वो कब करना पड़ता है ये भी हम देख लेते हैं। जब किसी भी वर्ब का लास्ट का लेटर, लास्ट लेटर ऑफ द, किसी भी वर्ब का लास्ट का लेटर सी एच हो या एस एच हो या एक्स हो, ओ हो, जेड हो, एस हो या डबल एस, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड ऐसे आपको देखने को मिलते हैं तो उनमें आपको ई एस यूज करना है। नहीं, इसके अलावा जितनी भी वर्बें आएंगी उन सब में आपको एस का ही यूज करना है। तो ये आपका पहला टेंस था। इसके बाद जो दूसरा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो वो है रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ये आपका रहे हूं, ये सब जो है आपकी लास्ट में आएगा पहचानने को। जैसे वह खाना खा रहा है तो इस तरह के सेंटेंस बोले जाएंगे। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो 3 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक है इज और एक है आर, तीसरी जो है वो है एम। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और एम के लिए फिक्स है आई। आई के साथ हमेशा एम का ही हम यूज करते हैं। और इसमें वर्ब की जो फॉर्म रहेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी। आईएनजी फॉर्म भी एक फॉर्म है वर्ब की। दरअसल वर्ब की 3 ही फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन अब जो है इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म में जो है
आईएनजी जो हम यूज करके उसको आईएनजी फॉर्म जो है बोलते हैं, लेकिन अब इंग्लिश में इसको फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये वर्ब की आप फोर्थ फॉर्म समझे या तो आईएनजी फॉर्म, कुछ भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा आपका टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या आ है, ई है, ए हो। इस तरह की साउंड आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। जैसे वह है स्टेशन पहुंच चुका है, तो स्टेशन पहुंच चुका है, आ है की आवाज आ रही है तो आप आ है समझिए या चुका है समझिए, एक ही बात। इसमें जब जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो रहेगी हैज और एक रहेगी हैव। हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल में जैसे वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट किसी का नाम आ गया, सिंगुलर में ही, शी, इट, और या किसी का सिर्फ नाम आता है उसमें नाम प्लूरल रहेगा। जैसे बॉय है तो हैज यानी ये सिंगुलर है, बॉयज ये प्लूरल वर्ड हो गया तो इसके साथ हैव यूज करेंगे हम। और वर्ब की जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी थर्ड फॉर्म। हर वर्ब की तीन फॉर्म और या आईएनजी को हम जोड़ दे तो फोर्थ फॉर्म होती हैं। उन फॉर्म आपको याद करना होगा। फिर इसके बाद जो है, जो लास्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट टेंस है वो, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्लस टाइम। इसमें टाइम जो है रहेगा। टाइम की वजह से इसका नाम भी बदल गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी जो है दूसरी हो गई, हैज बीन और हैव बीन हो गई है। हैज बीन वही जो हैज के साथ यानी हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव बीन जो है आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है हम यूज करेंगे। इसके अलावा वर्ब की जो फॉर्म रहेगी तो वाईएनजी फॉर्म ही होगी। और अगर टाइम रहेगा, क्योंकि टाइम तो रहेगा इसमें, तो टाइम रहेगा तो हमें दो तरह के टाइम देखिए हम जानते हैं। पहला टाइम वो होता है जो निश्चित है, फिक्स है टाइम, और दूसरा टाइम वो है जो इंडिफिनिट है यानी अनिश्चित है, जो टाइम फिक्स नहीं है कि कब से कब तक का कोई ड्यूरेशन नहीं है। तो देखिए जो टाइम फिक्स होते हैं जैसे 2 बजे से 4 बजे से, या दिनों के नेम आ सकते हैं आपके मंडे संडे, या महीनों का नाम आ सकता है अगस्त से, दिसंबर से, फरवरी से, या ईयर्स के नाम भी आ सकते हैं 2005 से 6 से। और या तो कोई इंसिडेंट हो या कोई ओकेजन हो, कोई घटना है, तो इस तरह के टाइम को जो है हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। इसके अलावा जो भी टाइम बचेगा जिनमें एक अवधि होती है, पीरियड होता है, जैसे 4 घंटों से, 2 दिनों से, 10 महीनों से, 10 सालों से, 5 सालों से, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। और इस तरह का टाइम रखने के लिए पहले आप फॉर लिखेंगे फिर ये टाइम रखेंगे, या ऐसा टाइम आता है तो पहले आपको सिंस लिखना है फिर इसके बाद आपको टाइम लिखना है। ये लिखना सब जो है आपको अदर वर्ड के फॉर्म में है लिखना है। तो ये हमने चार्ट समझा। अब इसके बाद जो है हम इससे रिलेटेड जो है कुछ वर्ड भी, सेंटेंस भी पढ़ेंगे, जिनको हमने जो है सेंटेंस लिखा है और हमने पहचान कर भी बताया है आपको कि किसके बाद किसको रखना है, इसका टेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, इसका रूल क्या बनेगा। फिर उसके बाद हम सेंटेंस को समझेंगे। तो ते है आया है और आपने पहचान में पढ़ रखा है ता है, ती है, ते हैं आए। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है होगा। अब टेंस के बाद आपको सेंटेंस पहचानना है। देखो नहीं लगा हुआ है तो सेंटेंस आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी का हमें रूल लिखना है। निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये इसी क्रम में हमें आप अब ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो देखिए खाना नहीं पकाते हैं, कौन नहीं पकाते हैं, तो वे आपका हो गया सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने टेंस पहचान रखा है दो, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक हेल्पिंग वर्ब होती है डू और दूसरी होती है डस। तो इन्हीं में से कोई एक रखेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट चेक करेंगे एक बार, दे एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें जो है डू यूज़ करना है, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल सब्जेक्ट के ही साथ हमें रखना है। और डस जो है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब रख दिया दे डू। अब नॉट रखना है तो नॉट भी रख दिए क्योंकि नेगेटिव है। वर्ब रखनी है, पकाना वर्ब है यहाँ पर, वे खाना नहीं क्या करते हैं तो पकाते हैं, तो पकाना आपकी वर्ब हो गई तो कुक। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है फूड, दे डू नॉट कुक फूड। इसके बाद आपका जो है तीसरा जो सेंटेंस है वो तीसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें पहले टेंस पहचानना है, क्या आप उससे मिलने स्कूल प्रतिदिन
पहुँचते हैं। तो देखिए ते है आया हुआ है, और जब ते है आए तो आप आसानी से पहचान ले जाएंगे कि टेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद आपको सेंटेंस पहचाना है, तो सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको आपने कैसे पहचाना, क्या से, ये देखिए क्या से ये सेंटेंस स्टार्ट है, और जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं। हालांकि क्या से स्टार्ट होने पर हम क्या की मीनिंग वगैरह नहीं रखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेने से, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसको आगे लेने से ये आपके क्या की मीनिंग फुलफिल कर देता है। तो इसका देखिए रूल देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसी रूल के हिसाब से हमें रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने पहचाना है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक है डू और दूसरी होती है डज। तो डू और डज में से कोई एक यूज़ करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें पहले रखना है तो हमें सब्जेक्ट चेक करना होगा कि आपका सिंगुलर आया है सब्जेक्ट, या आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल आया हुआ, ये दो चीज़ें देखना पड़ेगा। तो क्या आप, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और यू हमेशा से ही इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखेंगे, डू रखेंगे, यानी डू। अब इसके बाद सब्जेक्ट है तो डू यू, फिर इसके बाद वर्ब है तो रीच, पहुंचना, और कहाँ पहुंचना है तो स्कूल, तो डू यू रीच स्कूल। उससे मिलने के लिए आपका इन्फिनेटिव फॉर्म है जो जोड़कर रखी गई, इसमें दो दो वर्ब कभी कभी आ सकती है। मिलना भी एक क्या है, काम है, एक्शन है, ये भी वर्ब है, और मिलना वर्ब की ऑब्जेक्ट है उससे, तो टू मीट हिम, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको हम इसी तरह बनाएंगे, डू यू रीच स्कूल टू मीट हिम। इसके अलावा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद जो आपका चौथा टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। टेंस वही चल रहे हैं, देखिए अभी हमने चार्ट आपको जो बताया है, तो इसमें चार्ट में तो 4 तरह के टेंस हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट के यानी चारों टाइप। तो हम आपको एग्जाम्पल अभी इंडेफिनिट के बता रहे हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूस के भी कुछ बताएंगे, और कंटिन्यूस के बाद जो है कुछ परफेक्ट के, फिर उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस के, थोड़ा थोड़ा 10, 15, 20 जो भी एग्जाम्पल हैं उनके ज़रिए, ताकि आप इंग्लिश को एकदम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से समझ सके कि ये किस चीज़ को कैसे पहचानना है और उसको किस जगह पर कहाँ पर रखना है। तो आप देखेंगे ये सेंटेंस जो है आपका क्या से, देखिए स्टार्ट है क्या से, और जो क्या से स्टार्ट होता है वो होता है इंटरोगेटिव। और देखिए बीच पर नहीं भी आया हुआ है, तो हिंदी में आपको सोचना है, जो भी सेंटेंस आप माइंड में ये पढ़ रहे हैं इसको माइंड में आप बोल भी सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो क्या और नहीं आया है, टेंस पहचान लिए, सबसे पहले टेंस ही में पहचानना है, ता है आया है, आपने टेंस पहचाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस पहचानना है, क्या स्टार्टिंग में है और बीच में नहीं भी आया हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का रूल रखना है, रूल हमने नेक्स्ट पहली वीडियो में भी बता दी थी, और इसमें भी हमने कुछ रखे ताकि आप पहचान सके, उसको रख पाएँ। जब आप थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे, जब आप सीख जाएंगे तो आपको ये वाला पार्ट जो है नहीं रखना होता है, आप सीधा सेंटेंस पढ़ेंगे और डायरेक्ट आपको ये बना करके रख देना है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सीखते रहे और रखते रहे तो आपको ये याद होने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए हमने लिख के रखा है आपको समझाने के लिए। नहीं तो हम डायरेक्ट ये भी लिख के समझा सकते थे, लेकिन आपको रूल और पहचानना, सेंटेंस रूल रखना कैसे है, ये आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो देखिए हमने इसको वैसे ही रखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, सब्जेक्ट क्योंकि निगेटिव आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी, फिर वर्ब है, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर वर्ड है, तो हमें उसी तरह रखना है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की जो है दो हैं, एक है डू और दूसरी है डज। तो डू और डज में से कोई एक ही रखेंगे, और वो रखने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, सब्जेक्ट चेक करना होगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल है, ये दोनों चीज़ें देखनी होंगी। तो क्या वह आया है, वह आपका सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। वह मेल के लिए यानी पुरुष जाति के लिए, इंसान मर्दों के लिए हम वह की मीनिंग ही, और औरतों के लिए यानी फीमेल के लिए जो है हम वह की मीनिंग जो है शी का जो है यूज़ करते हैं। तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर ही, नॉट, बात करना ये आपकी वर्ब है, बात और करना दोनों एक साथ है, ऐसा नहीं कि बात अलग है और करना अलग है, वर्ब को ऐसे लिखा जाता है, तो बात करना एक ही वर्ब है यानी टॉक। अपने दोस्त से, तो टू हिज फ्रेंड। अब ये हिज अपना की मीनिंग क्या है, तो देखिए अपना की मीनिंग कहीं पर भी फिक्स नहीं है, हम आगे आपको जो है प्रोनाउन चार्ट बताएंगे, और उस प्रोनाउन चार्ट में आपको कंफर्म करेंगे कि अपना की मीनिंग किस जगह पर कौन सी
रखनी है, या आप नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे। तो इस तरह से आपको बना देना। तो ये आपके 4 टाइप के जो है सेंटेंस हो गए। अब आपको 5वां टाइप का जो है सेंटेंस पढ़ना है, वो है डबल इंटरोगेटिव यानी WH फैमिली। क्या होती है WH फैमिली? जब यही आएगी तभी आपको सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो देखिए हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, दिन में सूरज कब निकलता। तो देखिए ता है आया है, इससे तो हमने टेंस पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए बीच में जो है ये कब, कब आया हुआ है, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, किसे, किसको, कौन, है ना। ये सब जब आते हैं तो ये सब WH फैमिली होते हैं, यानी ऐसे वर्ड जिनसे आप किसी से क्वेश्चन कर सकें, प्रश्न कर सकें, तो वो आपके WH फैमिली होते हैं। इसके बाद जो है तो हम WH फैमिली अगर बीच पर कहीं पर भी आ जाए तो आपको ये सीधा समझना है, यानी WH फैमिली क्या भी बीच में आ सकता है। तो आपको ये नहीं समझना है कि क्या आया है तो ये इंटरोगेटिव है ना, क्या जब आपका स्टार्टिंग में आए तभी वो इंटरोगेटिव होगा। अगर इन बिटवीन सेंटेंस आ रहा है तो वो आपका डबल इंटरोगेटिव की ही कैटेगरी में आएगा। तो सेंटेंस हमने पहचाना डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका रूल वही रहेगा WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है सेम वही है, बस WH फैमिली बस आपको आगे रख देनी है। और इसमें हमने पहचानना है WH फैमिली है कौन, तो पहले वही रखना है। तो हमने कब की मीनिंग वैन, तो हमने वैन रख दिया, कब, वैन मीन्स होता है कब, तो वैन। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की 2 हैं, एक है डू और दूसरी है डज। बार बार लिखें आप अपनी कॉपी में, ताकि याद करने में भी आसानी होगी, लिख कर याद करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है। तो हमने डू और डज में से कोई एक रखनी है। तो सूरज, देखिए सूरज ही है निकलने का जो काम कर रहा है, तो सूरज आपका सिंगुलर है, इसलिए जो है हम डज का यूज़ करेंगे। तो वैन डज द सन, सूरज के लिए हो गया, सब्जेक्ट रख दिया हमने, वर्ब रखना है निकलना, तो राइज मीन्स हो गया निकलना, दिन में, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान कब निकलता है, ये आपका सेंटेंस बन गया। व्हेन डज द सन राइज ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान कब निकलता है। अब इसके बाद जो है जो लास्ट सेंटेंस है वो है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हमें सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ना है, आप मेरे भाई को क्यों नहीं पसंद करते हो। तो देखिए बीच पर आया है ये WH फैमिली क्यों, और देखिए नहीं भी आया है जस्ट उसी के साथ। तो यानी जब WH फैमिली भी आई है और इन बिटवीन नहीं भी आया, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो इस तरह के सेंटेंस को जो है हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। रूल आपका रहेगा WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये नॉट बढ़ेगा, नहीं तो वही रूल है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है, WH फैमिली की मीनिंग क्या होती, क्यों, क्यों आप जानते हैं वाई मीन्स होता है क्यों, तो हमने वाई को ही पहले रखा। अब हमें वो रखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहचानी इसकी डू, और फिर पहचाना है डज। तो डू और डज में से कोई एक जो हमें रखना है, लेकिन रखने से पहले हमें क्या चेक करना है, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। तो हमने सब्जेक्ट देखा, आप मेरे भाई को क्यों नहीं पसंद करते हो। देखिए पसंद करने का काम आप कर रहे हैं, आप, यू, यानी यू के साथ हमें फिर क्या रखना है, डू, क्योंकि यू हमेशा प्लूरल होता है। तो हमने रख दिया WH फैमिली के साथ वाई, डू, फिर यू। अब इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद वर्ब रखना है पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना, मेरे भाई को, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमें अब बाद में जो है ऑब्जेक्ट रख देना है माई ब्रदर, यानी वाई डू यू नॉट लाइक माई ब्रदर, आप मेरे भाई को पसंद क्यों नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जितने भी टाइप के, यानी 6 टाइप के सेंटेंस आएंगे, यानी कोई इंसान 6 तरह से एक जुमले को या एक सेंटेंस को जो है बोल सकता है, इससे ज़्यादा टाइप नहीं होंगे टेंस के दौरान बनाने में। अब इसके बाद हमने तो आपको एक एक सेंटेंस लिया और उसका टेंस भी पहचाना, फिर उसका सेंटेंस पहचाना क्या है, फिर उसका रूल लिखा उससे रिलेटेड, और फिर उसको जो है हमने आपको बनाकर दिखाया। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि जो है ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्या हर तरह के सेंटेंस में जो है जो भी सेंटेंस आएगा उसमें लिख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब रखने का हम सिस्टम बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस टेंस से रिलेटेड। जैसे ही आया आपका, क्या आया,
ही आया, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ रहा है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, तो इन सभी के साथ जो है आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही होगी, क्योंकि सब्जेक्ट आपके सारे क्या हैं, सब सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, ये भी सिंगुलर होगी। आपकी हेल्पिंग वर्ब भी और वर्ब दोनों आपको सिंगुलर ही रखना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी रखना, सिंगुलर वर्ब भी रखना। इसके अलावा कोई भी टेंस हो, उनमें से अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आला है, जैसे आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब भी प्लूरल ही रखी जाएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही रखी जाएगी। ये आपको दो नियम आपको याद रखने हैं, और आप सिंगुलर और प्लूरल आसानी से पहचान जाएंगे। सिंगुलर मीन्स वन, यानी कोई एक आइटम, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा भी आइटम आएंगे। किसी का नाम आ सकता है, नाउन जितने भी हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल बनाए जा सकते हैं। प्रोनाउन जितने हैं तो प्रोनाउन के भी सिंगुलर और प्लूरल बन जाते हैं, वर्ब के भी जो है सिंगुलर और प्लूरल बन जाते हैं। बस इतनी चीज़ों के बनेंगे। इसके बाद ये जो सेंटेंस है आपका, टेंस है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इनकी कुछ कंडीशन है, यानी किस किस टेंस के साथ, किस किस टेंस के साथ कौन कौन से जुमलों के साथ आप जब बोल रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उन सेंटेंसेस को बोलना है। तो वो कौन कौन सा है, पहला है फॉर रेगुलर एक्शन, यानी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपकी प्रतिदिन की आदत है, पर डे आप उस काम को करते हैं। जैसे हम डेली स्कूल जाते हैं, हम डेली नहाते हैं, तो ये आपके रेगुलर एक्शन है। तो रेगुलर एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाएंगे, ना तो फ्यूचर में बनेगा ना ही वो पास्ट में बनेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं, ट्रुथ हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी जो सत्य है हमेशा, उसको हम फ्यूचर में या पास्ट में वो चीज़ें नहीं होती, हमेशा होती ही हैं, वो ऐसा ही है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा वहीं से निकलता है, निकलता आया है और निकलता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं। और जब यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है तो इस तरह के सेंटेंस को जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए न्यूज़पेपर डेली प्रिंट होते हैं, उनकी जो हेडलाइंस वगैरह होती हैं, भले ही काम कोई पास्ट में हुआ हो, फ्यूचर में हुआ हो, कब भी हुआ हो, लेकिन न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडलाइंस होंगी वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स है या किसी का करेक्टर स्केच लिखना है, करेक्टर स्केच मतलब उसके ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, बायोग्राफी किसी की लिखनी है, किसी का चरित्र चित्रण जीवन के बारे में हम बता रहे हैं, वो करेक्टर स्केच होता है। या स्पोर्ट्स है, जैसे क्रिकेट होते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह की कमेंटेटर वगैरह कमेंट्री करते हैं, तो ये जो कमेंट्री की जाती है तो ये कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही की जाती है। इसके सारे सेंटेंस हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसके अलावा कोटेशन हो गए किसी भी पर्सनालिटी के, यानी किसी महान साइंटिस्ट ने या किसी महान राइटर ने, या कोई भी राइटर है, पोइट है, तो इनके जो कोटेशन होंगे, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट अपनी लाइफ में बोले हैं कि डू और डाई, करो या मरो, इस तरह के जो स्लोगन हैं, तो इनको जो है हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। इसके अलावा कोई ड्रामा है, नाटक, संगीत, गाने और प्ले वगैरह है, ये भी नाटक की ही कैटेगरी में आते हैं। नॉवेल वगैरह जो लिखते हैं, इनके जो स्टेटमेंट होते हैं, इनके जो हम बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज जो बोलते हैं, वो सब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाएंगे इससे रिलेटेड। या कोई हैबिट है, हमने बताया हैबिट आपकी आदत है कोई, तो जितनी भी हैबिट होंगी उन सब को जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कुछ सेंटेंस हमने उससे रिलेटेड दिए हैं जो अभी हमने, हैबिट, स्टेटमेंट, ड्रामा, प्ले, तो जैसे वह बाजार जाता है, ये उसका पर डे का काम है, तो इसको जो हम लिखेंगे ही गोज़ टू मार्केट। क्या आप अपने कपड़े धोते हैं, तो डू यू वॉश योर क्लॉथ्स, ये आपकी पर डे की आदत है। वह कहाँ रोज़ जाता, वह वहाँ रोज़ जाता है, ही गोज़ देयर एवरी डे, ये उसकी आदत है। और फिर इसके बाद है वह हर दिन धूम्रपान करता है, ही स्मोक्स डेली, ये हैबिट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जितने भी आपके माइंड में आते हैं या आपको डेली लाइफ में दिखते हैं, वो सारे सेंटेंस जो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही बनेंगे।
फिर इसके अलावा जैसे कमेंट्री अभी हमने बताई थी कि कमेंट्री हो अगर किसी की, जैसे कोहली ने गेंद मारा और गेंद बाउंड्री के पास पहुंची, तो देखिए इनकी पहचान भले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं मिल रही है, लेकिन ये एक कमेंट्री है, और कमेंट्री को हमेशा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। आप हिंदी में चाहे जैसे बोलें उसे, लेकिन बनाना उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कोहली हिट्स द बॉल, यानी कोहली ने बॉल मारी, एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री, और बॉल जो है बाउंड्री के पास चली गई। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है संगीता एक बड़ा सा घर रखती है। तो देखिए पोजेशन है, ओनरशिप है, आप किसी का मालिकाना हक रखते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका पोजेशन दिखाने के लिए भी आपको सेंटेंस को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। संगीता ओन्स अ बिग हाउस, यानी संगीता जो है मालिक है, वो एक घर, बड़ा सा घर रखती है। फिर है जो ट्रथ है कमेंट्री का, एक और आया है, इंडिया 20 रनों से मैच जीत गई। तो देखिए इसमें इंडिया विंस द मैच बाय 20 रन्स। विंस, ये देखिए वर्ब के साथ एस यूज़ किया गया है, यानी ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है सेंटेंस है। फिर इसके बाद जो हमने बोला था यूनिवर्सल ट्रथ आते हैं, सार्वभौमिक सत्य जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमेशा सच हैं, था, है और रहेगा वो चीज़ें। सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और एक है 2 और 2 4 होते हैं, 2 एंड 2 मेक्स 4। तो ये जो है परमानेंट चीज़ें हैं, सत्य है, 2 और 2 कभी 5 नहीं हो सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रथ है। ऐसी जो है चीज़ों को जब भी हम बनाएंगे तो उनको जो है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। इसके अलावा एक और जो है स्टोरी है, ड्रामा या प्ले आप समझे, अकबर और बीरबल से रिलेटेड। जैसे अकबर बीरबल से बात करता है, तो देखिए एक प्ले का कोई स्टेटमेंट है, प्ले का या ड्रामा का। अकबर टॉक्स टू बीरबल ऑन द स्टेज, स्टेज पर अकबर जो है बीरबल से बात करता है। तो ये एक ड्रामा है, प्ले है, इसलिए जो है हमने वर्ब में एस से बनाया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर इसके बाद है आप मेरे दोस्त को नहीं जानते हो, तो ये आपका जो है डू यू नॉट नो माई ब्रदर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप खाना पकाते हो, डू यू कुक द फूड। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ ले देख सकते हैं। क्या आप हमारे अध्यापक बच्चों को नहीं जानते हैं, तो डू आवर टीचर्स नॉट नो आवर चिल्ड्रन, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है बनाया गया है। इसके और सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। क्या वह पैदल मंदिर नहीं जाती है, ये उसकी हैबिट है, नहीं जाती है पैदल मंदिर। डज शी नॉट गो टू टेम्पल ऑन फुट, पैदल की बात आई है तो यहाँ पर ऑन फुट भी लगेगा, पैदल के लिए हम ऑन फुट लिखते हैं, वो लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। वह कानपुर में कहाँ रहता है, तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हैं। वह कानपुर में कहाँ रहता है। वे उससे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, तो देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव के और भी एग्जाम्पल हैं, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको सबसे पहले टेंस सेंटेंस समझने के लिए इस चार्ट को आप अच्छी तरह से जो है लिख लीजिए कहीं, उसको याद कर लें, ताकि जो है आप पहचानने में थोड़ा आसानी होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ये सुधार लीजिएगा, हमने लिखने में मिस्टेक कर दी है। तो ये जो है यहाँ पर आपको सिंगुलर की जगह आपको यहाँ पर प्लूरल लिख लेना है, और यहाँ प्लूरल की जगह आपको सिंगुलर लिखना है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी आप जो है सब वर्ब के साथ एस या ई एस जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इससे रिलेटेड और भी जो है वीडियो चाहते हैं, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।